स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दरगाह की जहां भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। आप जुड़ रहे हैं। हमारे फोन नंबर पर कॉल कर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 7290003552 पर एक मिस्ड कॉल देनी है और आप इस मुहिम से जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में छोटे बड़े सरकार की दरगाह पर भूत प्रेत और जिन्न जिन्नातों को जंजीरों से बांधकर सजा दी जाती है। यहां भूतों की अदालत भी लगती है। दावा है कि दरगाह में आते ही बुरी शक्तियां त्राही त्राही करने लगती हैं। भभूत और दिव्य जल से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। और क्या विशेष होता है इस दरगाह में, पहले देखिए रिपोर्ट। एक मजार जिसकी चार दीवारी की हद में नाचते हैं शैतान। आपको अनुभव चाहिए मेरे आका? हाँ, क्या पसरंग में मीठा छोटे हैं। पीर का ऐसा मकाम जहां जोर जोर से चीखते हैं प्रेत। औलिया का ऐसा मकबरा जहां दौड़ लगाती है चुड़ैल। एक दरगाह जहां भूतों की लगती है हाजिरी। एक ऐसी दरगाह जहां लगती है रूहानी ताकत की अदालत और भूत प्रेत लगाते हैं हाजिरी। एक ऐसा रोजा जहां जिन्न, परी, खब्बीस और पिशाच की जकड़न से मिलती है आजादी। एक ऐसी दहलीज जहां औलाद की ख्वाहिश लिए बादशाह अकबर ने भी झुकाया था सर। एक ठिकाना जहां परियों वाले कुएं का है दावा। जो बे औलाद होते हैं, जिनका औलाद नहीं होती है, तो छोटी सरकार में परियों का कुआं है, वहाँ उस पानी से नहाया जाता है 6 बुध। और 7वां बुध वो जब नहाती है जब मुराद पूरी हो जाती है यहीं आके। कहते हैं छोटे बड़े सरकार के स्तर पर जिसने भी अर्जी की पर्ची लगाई, जियारत की, मन्नत मांगी, उसके दिन फिर गए।
ये पर्ची 700-800 साल पहले से लग रही है यहाँ पर। बात गहरा मन पे रहता छोटे, ये नंदी नालों का कुएं का जादू है छोटे। यहाँ न जाने क्या हो रहा है, चीखों की शिद्दत से थर्राती दीवारें, आपको अभी पता नहीं मेरे आका, क्या पता रंग मीठा छोटे। रोते सिर पटकते इंसानी जिस्म, दुनिया से उजाड़ जल्दी बोला। अजीब पागलों सी हालत। समझो खादिम से पूछा तो पता चला ये पागल नहीं, बीमार हैं। दावा है कि यहाँ लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं। ऐसी मुश्किलें जिनका इलाज इंसानों के बस की बात नहीं। कैसी जगह है ये आस्ताना है हजरत सुल्तान आरफीन बड़े सरकार और शाह विलायत छोटे सरकार का। दावा है कि यह दरगाह रूहानी ताकतों के चंगुल में फंसे लोगों को निजात दिलाती है। इस दावे की हकीकत जानने के लिए ही न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर यूपी के बदायूं के पास छोटे बड़े सरकार की दरगाह तक का सफर तय किया। यहां पहुंचते ही हमारी टीम इस बात की तस्दीक में जुट गई कि बदायूं शरीफ छोटे बड़े सरकार की दरगाह में आखिर क्या होता है, रूहानी बीमारियों के इलाज का दावा कितना सही। मौजूद इस रोजे पर कोई दुआ मांगते दिख जाता है तो कोई गिड़गिड़ाकर अपना दुख हरने की मिन्नतें करता दिखता है, कोई हाथ जोड़कर गुहार लगाता नजर आता है। बदायूं के छोटे बड़े सरकार की इस दरगाह में रूहानी और जिस्मानी इलाज के लिए जिन दवाइयों और तरीकों का दावा किया जाता है उसे देखकर भी हैरानी हो सकती है। दवा नंबर 1, परियों के कुएं का पानी। दवा नंबर 2, मजार पर चढ़ने वाला तेल। दवा नंबर 3, मजार का भभूत। दवा नंबर 4, पर्ची वाली अर्जी। दवा नंबर 5, पवित्र तावीज वाला पानी। दवा नंबर 6, दर्द दूर करने वाली मिट्टी।
छोटे बड़े सरकार की इस दरगाह के बारे में हम जितनी जानकारी हासिल कर रहे थे उतनी ही हैरानी हो रही थी। और सबसे अजीब था यहाँ का माहौल, जहाँ हर तरफ से रोने, चीखने, गुर्राने की आवाज आ रही थी। माहौल में अजीब कैफियत थी। ये औरत पागल नहीं है तो फिर इसे हुआ क्या है जो इसकी ऐसी हालत है? छोटे सरकार की मजार के दर पर ये कभी गुलाटी मारती है तो कभी ग्रिल पर चढ़कर बैठ जाती है। अजीब आवाजें निकालती है, छोटे सरकार से रहम की भीख मांगती है। तुम्हारी चौखट के सामने माफ कर दो, नहीं माफ करोगे छोटे। कहते हैं दरगाह के बाहर चेहरा छिपाए कभी नाचती कभी दौड़ती इस महिला पर रूहानी असर है। ये नाचते हुए गिर पड़ती है तो कैमरा देखकर गुर्राने लगती है। स्मार्टफोन और 5G के जमाने में इस दरगाह में जो कुछ हो रहा है, जैसा मंजर है, वो हैरान करने वाला है। सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को वाकई भूत ने जकड़ रखा है या फिर ये किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। सवाल ये भी उठता है कि जंजीरों से जकड़ देने से भूत भी भागते हैं क्या? किसी मजार पर भूत भगाने वाला इलाज एक सच्चाई है या सिर्फ अंधविश्वास? हमें बताया गया है कि यह दरगाह एक ऐसा मुकाम है जहां अनजानी ताकतों पर मुकदमा चलाया जाता है। ऐसी अदालत जहां आने के बाद रूहानी ताकतें बेबस हो जाती हैं और लोगों का मर्ज ठीक हो जाता है। हमें बताया गया कि दरगाह के हाकिम के आगे बड़े बड़े जिन्नात, भूत प्रेत घुटने टेक देते हैं। नहीं, रूहानी के जैसे भूत प्रेत, आसेब, जादू टोना इस तरह का होता है। रूहानी इलाज उसके होते हैं। और वैसे जिस्मानी बीमारी तो किसी भी तरह की हो, वो सब हर बात का इलाज यहाँ होता है। इनकी दुआओं से अल्लाह ताला पूरी करता है। एक और हैरत अंगेज सच्चाई, छोटे बड़े सरकार की यह दरगाह 10-20 साल से नहीं बल्कि 800 साल से रूहानी असर और जिस्मानी बीमारियों को ठीक कर रही है। वो यमन के बादशाह थे। आप बादशाह छोड़ के आपने फ़कीरी ली, पूरे महल वहल के साथ आए यहाँ पर। आप 4 भाई थे, एक बड़े सरकार, एक उनके मझले भाई हैं बराबर में, छोटे भाई हैं और एक भाई और उनके थे। यहाँ जो है 3 भाई हैं और जो परिवार में थे उनके वालिद वालदा थे, भांजे साहब थे, आपकी अंशीरा बन्नू हुआ थी, छोटे सरकार थे। ये सब परिवार के साथ यहाँ आके अपने फ़कीरी ली। आप जो है बांधों की रस्सी बटा करते थे और रात भर आप इबादत में रहा करते थे। आपका विशाल जो हुआ है, आपका विशाल इबादत करते करते हुआ है। और यहाँ 8 से कुछ साल हो गए आपको आए हुए। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब तरीके के लोग आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पाके जाते हैं। आसिफ हो, जादू हो, टोना हो या कोई बीमारी हो। सबसे दिलचस्प है छोटे बड़े सरकार के सामने अपनी तकलीफ और परेशानी की अर्जी पेश करना। यहाँ आने वाले अकीदतमंद पर्ची पर अर्जी लिखकर छोटे बड़े सरकार के सामने पेश करते हैं। अनदेखी ताकतों से परेशान शख्स की तकलीफ को अर्जी पर लिखकर पेश करने के बाद शुरू होता है मुकद्दमा। ये दरख्वास्त लोग आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूरी जिनकी होती है या मन्नत मांगते हैं, वो दरख्वास्त लगाते हैं पहले यहाँ पर दरख्वास्त लगा के, और यहाँ सरकार की अदालत में पेश होती है। यहाँ रूहानी इलाज होता है। यहाँ पर आसिफ वगैरह की या किसी नौकरी की या कोई मन्नत मांगता है, वो दरख्वास्त लगाता है पहले, तो उसकी मुराद पूरी होती है। ये दरख्वास्त का कायदा है यहाँ पर। सबसे पहले आदमी आता है, हाजिर लगाता है, दरख्वास्त पहले लगाता है। इस दरगाह में रोजाना हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है।
तरह तरह के मर्ज और मुसीबतों से परेशान लोग इस दर पर सिर झुकाते हैं, बस इस उम्मीद में कि अब यहां उनकी सुनवाई जरूर होगी। कहते हैं इस दरबार में लगती है रूहानी ताकत की अदालत और भूत प्रेत की होती है पेशी। इस रोजे में जिन्न, परी, खब्बीस और पिशाच की जकड़न से मिलती है आजादी। वो तो दिमागी सरकार की तरफ से उस पर मार पड़ती है। जो रूहानी बलाएं हैं वो तड़पती हैं, बिलवाती हैं, फांसी हो रही है और चीखती हैं, पटकी खाती हैं, उन पर होता है। और उसके जब पेशी से ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होती है, उसके बाद जो नॉर्मल आदमी होता है या औरत होती है वो नॉर्मल हो जाता है। रूहानी जिस पर तकलीफ होती है उसके ऊपर ही इस तरह की पेशी पड़ती है। मतलब 40 दिनों में जिस नहीं, ये तो नजर करम की बात है सरकारी। कोई 2 दिन में भी सही होकर चला जाता है, कोई 40 दिन में सही हो जाता है, कि 2 महीने भी लग जाते हैं। ये तो नजर करम और सरकार के यहाँ केस की बात होती है, कैसा केस है, कहाँ का केस है। रूहानी जिसकी जैसा हो, सबसे बड़ी चीज़ है आस्था। जितने विश्वास से आदमी आके यहाँ नजरों न्याज या जो भी करना है करेगा, चिराग जलाएगा, उतनी ही जल्दी फायदा होता है। अजीब है ये दरगाह, यहाँ रूहानी ताकतों से निजात दिलाने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन कथित तौर पर रूहानी ताकतों की कैद में जकड़े लोगों का दर्द यहाँ साफ दिखता है। दुख और तकलीफ से हो रही परेशानी का एहसास फरियादी के चेहरे पर साफ दिखता है। ये जो आसेब होता है, जादू टोना श्राद्ध वगैरह, इसकी एक दरख्वास्त लगाई जाती है यहाँ। और जब दरख्वास्त लगाई जाती है तो 40 दिन का चिल्ला होता है। चाहे आदमी यहाँ करे रह के, चाहे घर पे करे। घर पे करता है तो चिराग रोशन होता है, जो काम यहाँ होगा वो ही घर पे होगा चिराग पे। इतना बड़ा आपका करम है। इस दरगाह से जुड़ा एक दावा बेहद चौंकाने वाला है। कहते हैं इस दरबार के करीब मौजूद एक कुआं रहस्यमयी है। क्या पतरंगी मीठा छोड़े है। इस दरगाह की 4 दीवारी के अंदर मौजूद हरी दीवारों वाला ये कुआं बेहद खास है। कहते हैं इस कुएं में परियां मौजूद हैं। इसे परियों वाला कुआं कहते हैं। छोटी सरकार में परियों का कुआं है, वहाँ उस पानी से नहाया जाता है 6 बुध। और 7वां बुध वो जब नहाती है जब मुराद पूरी हो जाती है यहीं आके। गुलाब की पंखड़ियों से भरे इस कुएं के पानी को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। सबसे बड़ा दावा तो ये है कि परियों वाले कुएं के पानी की तासीर कुछ ऐसा असर करती है कि बे औलादों की सूनी गोद भर जाती है। कहते हैं जो औरत इस कुएं के पानी से 6 बार नहा लेती है उसकी गोद हरी हो जाती है। दावा तो यहाँ तक है कि परियों वाले इस कुएं का दीदार बादशाह अकबर की हिंदू पटरानी जोधा बाई ने भी किया था और यादगार के तौर पर इस कुएं में एक पत्थर भी लगवाया था। ये हुक्म हुआ, छोटी सरकार से हुक्म हुआ था। वहाँ पर सलीम चिश्ती के उस्तम हयात थे तो यहीं से हुक्म हुआ था। और सलीम चिश्ती के यहाँ पर गए तो उन्होंने जब आँखें मीच के देखा अल्लाह ताला के बारगाह में, तो ये हुआ कि इनकी नसीब में औलाद नहीं है। लोहे महफूज पे ही औलाद नहीं थी उनके नसीब में। लेकिन अल्लाह ताला अपने दोस्तों की और बुजुर्गों की बात कैसे टाल देता। कहते हैं दरगाह छोटे बड़े सरकार की करामात कुछ ऐसी है कि इस दरबार में बादशाह अकबर ने भी औलाद की ख्वाहिश लिए सिर झुकाया था और फिर यहाँ हुए इल्हाम के बाद सलीम चिश्ती की बारगाह पहुंचा था। जब उन्होंने दुआ करी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सलीम चिश्ती ने ये कहा कि मेरे बीवी की पीठ से पीठ मिला के बैठ जा जो दवाई से। जो बैठ गई तो कपड़ा डाल दिया उन्होंने। अब उन्होंने दुआ अल्लाह से की, तब उन्होंने हाथ उठा के दुआ की। अब जब उनसे कहा कि अब आपके बेटा होगा और सलीम नाम रखना। बदायूं के छोटे बड़े सरकार की दरगाह पर इलाज के लिए दूर दराज से आए लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोगों में चमत्कारी पानी लेने की होड़ दिखती है। इस पवित्र पानी के दम पर यहां कई बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है।
दावा तो यहां तक है कि इस पानी से कैंसर के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कैंसर तक के लोग सरकार के यहाँ से ठीक होकर गए। ये यकीदे की बात है, समझे। एक सरदार जी थे, दिल्ली से आए थे, उनके बच्चों को कैंसर हो गया था सिर में, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, वो सरकार के यहाँ से ठीक हो जाते हैं। और जो बे औलाद होते हैं, जिनका औलाद नहीं होती है, तो छोटी सरकार में परियों का कुआं है, वहाँ उस पानी से नहाया जाता है 6 बुध, और 7वां बुध वो जब नहाती है जब मुराद पूरी हो जाती है यहीं आके। थोड़ा सा कैंसर इलाज कैसे उन्होंने, क्या हुआ, कैसे वो ठीक हो, थोड़ा उसकी कहानी। कैंसर का इलाज ये है, यहाँ बाबा की हाजिरी लगाते हैं, कदम बोसी करते हैं, दुआ मांगते हैं, और आपके कदमों का जो ताबीज़ का पानी होता है वो पानी पीते हैं। यही रूहानी इलाज होता है। कहते हैं ये पानी बड़े सरकार की पवित्र तावीज का है, जो पिछले 800 सालों से अकीदतमंदों के तमाम रूहानी और जिस्मानी मर्ज को दूर करता आ रहा है। अहले सुबह से छोटे बड़े सरकार की दरगाह पर उमड़े लोगों के हुजूम को ये पवित्र पानी दिया जाता है। हम जैसे जैसे छोटे बड़े सरकार की दरगाह को करीब से देखने और समझने लगे, हमें चौंका देने वाली तस्वीरें दिखाई देने लगी। इस मजार पर आने वाले लोगों में यहाँ के तथाकथित जादुई तेल और भभूत पर भी आस्था है। दरगाह पर रोशन होने वाले चिराग और दियों में मौजूद तेल को यहाँ आने वाले लोग चमत्कारी मानते हैं और अपने सर पर लगाते हैं। इसके अलावा दरगाह पर इस्तेमाल होने वाले लोबान और अगरबत्तियों की राख को भभूत मानकर अकीदतमंद इसे बीमार लोगों के शरीर पर लगाते हैं। जिस्म के ऊपरी हिस्से को लगाने के लिए सरकार के चिराग का तेल दे दिया जाता है। अगर दर्द वगैरह है, बाकी पैरों में लगाने के लिए, किसी भी तरह का पैरों में दर्द होते हैं तो उन लोगों के लिए बाहर के रेते जो है हाउस बना हुआ है, उस सब दिया जाती है मट्टी, वो घर पे पैरों पे लगाने के, और सरकार की दुआ से उनको दर्द दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये मिट्टी तो पिछले 800 सालों से लोग लेके जा रहे होंगे, हाँ। खत्म क्यों नहीं होती? ख़त्म तो होती है, जो हम लोग रखते हैं उसका इंतजाम पूरा सरकार के कर्म से। अच्छा, डालते रहते हो। हाँ, ये मिट्टी कहाँ से आती है? मट्टी यहीं की है, सब सरकार के आस्थाने से ही है। यहाँ दरगाह के दरवाजे पर मौजूद एक हिस्से की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। दावा है कि इस मिट्टी को शरीर पर लगाने से तमाम तरह के दर्द दूर हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इससे दर्द खत्म होता है छोटे सरकार की। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं रहता। ये कौन है आपकी? हमारी घरवाली हैं। अच्छा, तो कहाँ दर्द था इनके? इनके पैरों में और हाथ में। अच्छा, हाँ, कब से दर्द है? ये तो अचानक होता है तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी लगा ली। आप बताइए, दर्द आपका ठीक हुआ? ये ना बोलेंगे, ये बाबली हैं, ये सही होंगी जब बोलेंगे। अच्छा, तो कैसे सही होंगी? ऐसे ही सरकार सही करेंगे ना। अच्छा, हाँ, अपने यहाँ हम कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, वो हो गए सोमवार वाले दिन आए, अच्छा दिवाली के बाद लो सही हो जाएंगे कतई। अच्छा, हाँ, बोलने लगेंगी? बोलने लगेंगे, सब काम करेंगे। दवाई की कोई ज़रूरी नहीं है, यही दवा सब ये दवा देते हैं। अब डॉक्टर के ले जाओ, रुपए लेगा, यहाँ कोई रुपया पैसे नहीं जाएंगे। यहाँ तो खाली सलाम करो, फूल अगरबत्ती चिराग लगाओ और बस सही है। महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, दरगाह पर जियारत करने आने वाला हर शख्स इस मिट्टी को पवित्र मानता है और दावा करता है कि इसे लगाने से दर्द ठीक हो जाते हैं। ये क्या है, दिखाओ। मिट्टी, क्या करते हो इससे? क्या करोगे इसका? पैरों पे लगाएंगे, क्या होगा पैरों से? दर्द खत्म हो जाए। दर्द है तुम्हारे पैरों में? कहाँ पे? तो कब से दर्द है? कब से दर्द है? कभी कभार होता है। अच्छा, तो जब दर्द होता है तब लगा लेते हो? हाँ? दिन हो या फिर रात, बदायूं के छोटे बड़े सरकार की दरगाह पर मानो हर वक्त मेला लगा रहता है। रूहानी मर्ज के शिकार लोगों को यहीं दरगाह में जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। किसी के पैरों में
जंजीर बांधकर ताले लगा दिए जाते हैं, किसी के कमर से जंजीर बांधकर उसे लिटा दिया जाता है। जंजीरों में बंधे इन लोगों की मजबूरी और बेबसी देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं। दिन ढलने के बाद यहां का मंजर कमजोर दिल वालों को डरा सकता है। तस्वीरें ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। दरगाह की दीवार के पास जलते चिराग, लोबान और आग के चारों तरफ महिलाएं बैठी हैं, अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, जोर जोर से सिर को घुमा रही हैं। अब सवाल यह भी है कि आखिर इस दरगाह में ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है कि लोग डॉक्टर की भी बात दरकिनार कर यहां पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों बदायूं के छोटे बड़े सरकार की ये मजार भोले भाले और गरीब लोगों के लिए किसी हॉस्पिटल की तरह हो गई है। बदायूं के छोटे बड़े सरकार की दरगाह की कथित रूहानियत एक ऐसा राज है जो एक कहानी, एक अनसुलझी पहेली है। आस्था और विश्वास की ये ऐसी पहेली है जिसका वैज्ञानिक या तार्किक जवाब लंबे वक्त से किसी के पास नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस दरगाह पर हजारों लोगों का भरोसा लंबे वक्त से कायम है।